तुम लोग फ्री फायर के इस वाले घर के पास तो कभी उतरे ही होगे और तुमने घर के नीचे एक कब्रिस्तान को तो ज़रूर नोटिस किया होगा। लेकिन क्या तुम्हें इस घर और इस कब्रिस्तान के एक भयानक राज के बारे में पता है? इसके पीछे का राज इतना भयानक और खौफनाक है जिसे सुनने के बाद तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलो अब शुरू करते हैं। रजत, अनु और उसके 2 बच्चे एक नया घर खरीदकर एक शांत इलाके में शिफ्ट हुए। वो घर बहुत बड़ा था और बहुत खूबसूरत भी, और सबसे बड़ी बात बजट में था। लेकिन मकान मालकिन ने उन्हें एक बात नहीं बताई थी कि इस घर के ठीक बगल में एक पुराना वीरान कब्रिस्तान भी है। अनु को वो कब्रिस्तान देख के थोड़ी झिझक हुई, लेकिन फिर रजत ने कहा, डरने की क्या बात है, जो मर गया वो भला हमारा क्या बिगाड़ लेगा। रात के 2 बजे अनु की नींद खुली। उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसे एक परछाई दिखी। उसे देखने के बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। एक औरत कब्रिस्तान में खड़ी थी जिसने लाल साड़ी पहन रखी थी और वो लगातार मकान की ओर देख रही थी। लेकिन जैसे ही अनु ने फिर ध्यान से देखा, वो औरत वहाँ से गायब हो चुकी थी। उसने जल्दी से रजत को उठाया, लेकिन फिर रजत ने कहा, तुमने नींद में कुछ देख लिया होगा, सो जाओ। अगले दिन बच्चे घर के बाहर खेलने गए। कब्रिस्तान की एक कब्र के पास उन्हें एक रहस्यमयी आदमी दिखा जो उन्हें इशारा कर कर बुला रहा था। उस इंसान को बच्चे देखकर बहुत बुरी तरह डर गए और वहाँ से बहुत तेज़ी से भागे। फिर बच्चों ने घर पर जाकर बताया, मम्मी, कब्रिस्तान में एक अंकल हमें बुला रहे थे। उनकी आंखें नहीं थी, बस काले गड्ढे थे। इस बात को सुनकर अनु का चेहरा पीला पड़ गया। धीरे धीरे घर में अजीब घटनाएं होने लगी। लाइट अपने आप बुझ जाती, किचन में रखे बर्तन ज़मीन पर गिरने लगते और दीवार पर खून से लिखा मिलता, हमें मुक्त करो। एक दिन अनु ने आईने में देखा। उस आईने में उसका चेहरा नहीं बल्कि किसी और का चेहरा दिख रहा था, और वो चेहरा बहुत ही भयंकर तरीके से जला हुआ था। ऐसी अजीब अजीब घटनाएं देखने के बाद रजत और अनु बहुत बुरी तरह से डरे हुए थे। रजत ने एक गांव के पुजारी से मुलाकात की। पुजारी ने कहा, बेटा, इस मकान के बगल में एक कब्रिस्तान था। यह कोई आम कब्रिस्तान नहीं था। वहाँ हर अमावस की रात आत्माएं जिंदा होती है और वो उसी रात एक जिंदा इंसान की बलि लेती है, और जो इस मकान में रहता है वो उसे ही अपना शिकार बनाती है। फिर एकदम से रजत को याद आता है कि आज ही तो अमावस की रात है। वो भागता भागता घर जाता है अपनी फैमिली को वहाँ से निकालने के लिए। घर पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाता है। वो जैसे ही घर पहुँचता है, घर के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। खिड़कियाँ खुद ब खुद खड़कने लगती हैं। एक एक करके घर के हर कमरे से चीखें सुनाई देने लगती है। रजत जब अनु के कमरे में जाता है तो अनु ज़मीन पर बेहोश थी और बच्चों की आंखें खुली थी, लेकिन उनके होंठ हिल नहीं रहे थे। और तभी दरवाजे पर एक दस्तक होती है। रजत कांपने लगता है और कांपते हुए हाथों से दरवाज़ा खोलता है। दरवाजे के गेट पर एक औरत खड़ी थी जिसने लाल साड़ी पहन रखी थी और उसका चेहरा बहुत ही डरावना था। आंखों में काले गड्ढे थे और उसके पीछे पूरा कब्रिस्तान जिंदा हो चुका था। हर कब्र से कोई ना कोई निकलता, कोई जलता हुआ, कोई बिना सिर का तो कोई रेंगता हुआ। वो सब घर की ओर बढ़ने लगे और फिर उस घर में से बस चीखें सुनाई दे रही थी और दरवाजे के नीचे से खून आने लग गया। अगली सुबह अखबार में एक खबर छपी थी, एक पूरा परिवार लापता। मकान खाली मिला और मकान की दीवारों पर खून से लिखा था, अब अगला कौन। तब से ग्रेवयार्ड को श्रापित माना जाने लगा। अगर कभी तुम्हें कोई मकान ज़्यादा सस्ता लगे तो 2 बार सोचना, क्या पता उसकी असली कीमत तुम्हारी जान हो।